जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज नागरिकता क्या होता है, और वीजा क्या होता है, और पासपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया। एनआरआई उससे कहते हैं वैसा व्यक्ति जो विदेश गया हो किसी कारणवश, जैसे नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, और विदेश गया हो और 6 महीना ज़्यादा के लिए गया हो, तो उसको हम एनआरआई कहते हैं। जैसे हम लोग मान लो हम गए, जैसे अमेरिका गए पढ़ने के लिए, तो अमेरिका गए पढ़ने के लिए तो 1-2 दिन के लिए गए या 6 महीने से कम के लिए गए, तो उसको हम लोग एनआरआई नहीं कहेंगे। जब वो 6 महीना ज़्यादा के लिए जाएगा कोई भी देश में, तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जब भारत ने परमाणु बम का प्रशिक्षण किया, तब अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते ना कोई भारत से व्यापारी करता था, और जिसके चलते भारत को बहुत घाटा हुआ। तो एनआरआई ने भारत को उस समय बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। जब एनआरआई विदेश में बहुत सारे काम करते हैं, लाखों करोड़ों जो है भारत से पढ़ के विदेश में जाके काम करते हैं, उसके बाद खड़े वहाँ से पैसे इंडिया में भेज देते हैं, जिसके चलते उस समय भारत में बहुत सारे फायदा हुआ था। अब हम लोग देखते हैं एनआरआई में हम लोग क्या लिखे हैं। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में रह रहा हो लेकिन भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो, तो वह एनआरआई कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता उसको दिया जाता है जो ओवरसीज नागरिकता सबसे पहले तो बहुत बड़ा उद्योगपतियों को दिया जाता है। जब उद्योगपति या बड़ा आदमी जब विदेश में जाता है और विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, और वह भारत के नागरिक है लेकिन वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जिसके चलते उसको भारत में वो जब आएगा, तो भारत में आएगा तो उसको अपना मातृभूमि को देखकर कुछ न कुछ तो पैसा यहाँ डोनेट करेगा, जिसके चलते उससे हम लोग ओवरसीज नागरिकता प्रदान करते हैं, ताकि वो आए भारत में और भारत को कुछ न कुछ डोनेट करके जाए। हम सबसे देखेंगे पहले देखते हैं ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। जैसे जब इसको हम ओवरसीज नागरिकता दे देंगे उद्योगपतियों को, तो उसको भारत में आने के लिए वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं नोट करके कि नागरिकता कब छीनी जा सकती है। मतलब भारत का जो गृह मंत्रालय कब नागरिकता ले ली गई। जैसे देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभावों में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं वीजा क्या होता है। जैसे हम लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उस देश में जाने के लिए हमको वीजा की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो हम अमेरिका के लिए जा रहे हैं, तो अमेरिका में जा रहे हैं तो अमेरिका हमको जाने के लिए वह वीजा खोजेगा, उसी को हम वीजा कहते हैं। जैसे जो लिखे हैं उसको देख लेते हैं। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं कोई दूसरा कंट्री में, तो कोई दूसरा कंट्री में जाने के लिए हमको अनुमति लेना पड़ता है अपने देश से, तब हम लोग उस देश में जाएंगे। तो जब अनुमति लेने के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड बनता है उसको पासपोर्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो हम लोग घर से जाते हैं कहीं बाहर, तो हम लोग घर से अनुमति लेते हैं क्या वहाँ जा रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम देश छोड़कर कोई दूसरे देश में जाते हैं तो हमको अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है, और तब हम दूसरे देश में जाएंगे, तब हमको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। देख लेते हैं जो लिखे से, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से क्या लेना पड़ता है? अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। आज के क्लास में हम देखें एनआरआई, ओवरसीज नागरिकता, वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है, और नागरिकता कब छीन ली जाएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।